हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू सिंप्लीफाइड ट्रेडिंग। मैं हूं दीपक अग्रवाल और आज हम बात करेंगे एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी के बारे में जिसका नाम है HDFC AMC। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो HDFC AMC कंपनी है उसकी जो सेक्टर ग्रोथ है उसके अंदर कितना पोटेंशियल है। उसके बाद हम उसकी फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और फिर हम अपने टेक्निकल टारगेट्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, क्योंकि डेली मैं एक ऐसे ही वीडियोस लेके आता हूँ जिसमें हम सेक्टर्स की ग्रोथ के बारे में बात करते हैं, पोटेंशियल्स के बारे में बात करते हैं और टेक्निकल टारगेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सेक्टर की ग्रोथ के बारे में। तो HDFC AMC एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट कंपनी है जो कि जो HDFC के जितने भी म्यूचुअल फंड्स होते हैं उनको मैनेज करती है और साथ में ये अपने ETF से प्रोवाइड करती है। तो अब बात करते हैं म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की। तो अगर हम म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को कंपेयर करें अदर कंट्रीज के साथ तो आप देखेंगे कि जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है इंडिया की, उसमें अभी जो इन्वेस्टमेंट है वो अराउंड 17% है अपने GDP की। लेकिन अगर आप कंपेयर करें अदर कंट्री से, जो अदर कंट्रीज का ग्लोबल एवरेज आता है वो आता है रफली अराउंड 74%। और अगर हम बात करें एडवांस कंट्रीज के बारे में जैसे US और UK, तो उनका जो म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट है वो रफली अराउंड 75 to 150% होता है अपना GDP के। तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर कितनी ग्रोथ पोटेंशियल अभी बाकी है, क्योंकि इंडिया एक इमर्जिंग मार्केट है और इंडिया का जो ग्रोथ है वो धीरे धीरे बढ़ना है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि इंडिया ग्रो नहीं करेगा। तो इंडिया जब जब जैसे ही ग्रो करे स्टार्ट करेगा, ये पहले सबसे पहले ग्लोबल एवरेज को बीट करेगा जो कि रफली है 74%। और उसके बाद ये जो एडवांस कंट्रीज हैं लाइक US एंड UK, उसके आसपास आने की कोशिश करेगा। तो इसके अंदर जो ग्रोथ पोटेंशियल बचा है वो अभी भी 10 टाइम्स ग्रोथ पोटेंशियल बचा हुआ है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का। और अगर हम बात करें पॉपुलेशन के बारे में कि कितनी परसेंट पॉपुलेशन इंडिया की इन्वेस्टमेंट करती है म्यूचुअल फंड्स में, तो ओनली अबाउट 4 to 6% ऑफ पॉपुलेशन इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स। जबकि जो बाकी पॉपुलेशन है वो बैंक डिपॉजिट्स, गोल्ड या रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना प्रेफर करती है। लेकिन अगर आप कंपेयर करें इसको यूनाइटेड स्टेट से, तो यूनाइटेड स्टेट में 45 से 54% पॉपुलेशन म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करती है और बाकी अलग जगह इन्वेस्ट करना पसंद करती है। जो इमर्जिंग मार्केट्स हैं जैसे ब्राजील, इवन उसकी पॉपुलेशन भी इंडिया के कंपैरिजन में सब ज़्यादा म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना पसंद करती है। अब बात करते हैं एसेट्स अंडर मैनेजमेंट। तो अराउंड 16 to 28%, जैसे इंडिया में अगर जो पॉपुलेशन है वो 100 रुपए बैंक में जमा करती है, तो सिर्फ और सिर्फ 16 से 28% ही म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करती है। जबकि अगर आप इसको कंपेयर करेंगे यूनाइटेड स्टेट से, तो यूनाइटेड स्टेट की पॉपुलेशन अगर 100 रुपए बैंक में जमा कर रही है तो 98 से 131 रुपीज वो इन्वेस्ट करती है म्यूचुअल फंड्स में या अदर इक्विटी में। तो जो इसमें म्यूचुअल फंड में ग्रोथ पोटेंशियल है वो बहुत ज़्यादा है इंडिया में। और इंडिया का जो GDP है वो धीरे धीरे बढ़ेगा ही, वो कम नहीं होने वाला। और जैसे जैसे इंडिया का GDP बढ़ता जाएगा, लोग रिच होते जाएंगे, वो अपना इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड्स में करते जाएंगे। तो इस सेक्टर में अभी भी काफ़ी पोटेंशियल बचा हुआ है ग्रो करने का। और ये अभी भी 10 टाइम्स यहाँ से ये सेक्टर इंक्रीज कर सकता है। अब हम बात करेंगे इसके फंडामेंटल एनालिसिस की। तो स्क्रीनर.इन पर चलते हैं। तो ये अभी जो HDFC AMC है, इसका मार्केट कैप है 1,09,092 करोड़ का और इसका जो स्टॉक पी है वो है 36.9 का। तो अगर हम बात करें AMC कंपनियों के बारे में तो 36.9 पी एक अच्छा पी है। और बाकी अदर कंपनीज को अगर हम देखेंगे तो उनका पी HDFC AMC के पी से काफ़ी ज़्यादा है। इसके ROCE की बात करें तो ROCE इसका बहुत अच्छा है 42.9। मैंने पहले भी कहा है कि ROCE अगर 30% से ऊपर होता है तो वो कंपनी एक बहुत अच्छी कंपनी मानी जाती है। डेप्ट टू इक्विटी रेशियो 0 है, कोई डेप्ट नहीं है कंपनी के ऊपर, जो एक बहुत अच्छा साइन है। और ये डिविडेंड पेइंग कंपनी भी है साथ में। ये 2.11% का डिविडेंड इस साल इस कंपनी ने पे किया। इसके बाद बात करते हैं हम कंपनी के पी रेशियो की। तो अगर आप चेक करें ICICI AMC का पी HDFC AMC के पी से काफ़ी ज़्यादा है। SBI फंड्स का पी भी इससे ज़्यादा है। निप्पॉन लाइफ का भी पी से ज़्यादा है। और अगर आप कंपेयर करें इसका ICICI AMC से, तो अगर आप इसका नेट प्रॉफिट देखेंगे ICICI AMC का, तो नेट प्रॉफिट है इसका 3,485।
जबकि एच डी एफ सी ए एम सी का पी नेट प्रॉफिट है 2949। ये रफली अराउंड 20% आई सी आई सी आई ए एम सी का नेट प्रॉफिट ज़्यादा है। जबकि अगर आप इसके मार्केट कैप के बारे में चेक करेंगे तो इसका आई सी आई सी आई ए एम सी का मार्केट कैप एच डी एफ सी ए एम सी से लगभग 50% ज़्यादा है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो प्रॉफिट के मामले में आईसीआईसीआई एमसी एचडीएफसी एमसी से ज़्यादा आगे नहीं है, लेकिन मार्केट कैप के मामले में बहुत ज़्यादा आगे है। इसलिए जो ग्रोथ का चांस होगा वो चांस ज़्यादा हुआ एचडीएफसी एमसी में, ना कि आईसीआईसीआई एमसी। नेट प्रॉफिट 3400 जब इसका आएगा, मान के चलिए इसका नेट प्रॉफिट 3400 आ गया, तो आइडियली इसका जो मार्केट कैप होना चाहिए वो आईसीआईसीआई एएमसी के बराबर होना चाहिए। लेकिन अभी इसका 50% मार्केट कैप कम है। यानी अगर 20% प्रॉफिट में ग्रोथ होगी तो इसके शेयर में 50% की ग्रोथ होगी। तो इसीलिए मुझे एच डी एफ सी एम सी काफ़ी पसंद आ रही है इस समय, और इसमें इन्वेस्टमेंट करके हम एक अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं। उसके बाद बात करें हम क्वार्टरली रिजल्ट की, तो इसका जो लास्ट जून का क्वार्टरली रिजल्ट है वो है 838, जो कि पिछले जून 2025 के क्वार्टरली रिजल्ट्स के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा है, अराउंड 90 करोड़ का ज़्यादा है। समथिंग अराउंड 15% बनता है ये, 13 to 14% के आसपास बनेगा। तो हर साल ये अच्छा ग्रो भी कर रही है। और अगर इसका आप नेट प्रॉफिट देखें तो ये हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट है। उससे पहले इसने 838 करोड़ का नेट प्रॉफिट कभी नहीं दिया। इसका नेट प्रॉफिट हर साल बढ़ता रहता है, और ये कंपनी काफ़ी अच्छा इनकम जनरेट कर रही है। बात करते हैं इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में अगर आप देखेंगे तो ये 52.55 का प्रोमोटर्स के पास स्टेक था, जो अभी भी 52.34 है जून 2026 में। एफ आई एस के पास इसकी होल्डिंग लगातार बढ़ रही है, 16, 17, 20, 24%। जून एंड में इसकी 24.10% इसकी एफ आई एस के पास होल्डिंग है। और डी आई एस के पास होल्डिंग भी इसकी 14.76% है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर पब्लिक होल्डिंग 15% से कम है तो वो कंपनी एक बहुत अच्छी कंपनियों में कंसीडर होती है। और अगर आप इसकी पब्लिक होल्डिंग चेक करेंगे तो इसकी पब्लिक होल्डिंग है सिर्फ और सिर्फ 8.7 है, जो कि कंपेयर करेंगे अगर सितंबर 2023 से तो ऑलमोस्ट 2% कम है। यानी इसकी पब्लिक होल्डिंग कम होती जा रही है, और इसके जो स्ट्रॉन्ग हैंड्स हैं उनके पास इसकी होल्डिंग बढ़ती जा रही है। और स्ट्रॉन्ग हैंड्स होल्डिंग्स तभी बढ़ाते हैं जब वो उस कंपनी का फ्यूचर पोटेंशियल उनको ज़्यादा दिखाई देता है। अब हम बात करेंगे इसके टेक्निकल टारगेट्स की। तो चलिए टेक्निकल टारगेट्स एक बार चेक कर लेते हैं। तो अगर आप इसका लास्ट 1 ईयर का अगर आप इसका प्राइस देखो तो आप देखेंगे कि ये कंपनी धीरे धीरे एक कंसोलिडेशन फेज में है अभी। इसने जो अपना हाई लगाया था वो लगाया था समथिंग अराउंड लास्ट ईयर 28 अगस्त को। उसके बाद ये कंपनी थोड़ा डाउन गई, और उसके बाद ये अब धीरे धीरे कंसोलिडेट कर रही है एक प्राइस पर। और अगर आप इसका प्राइस चेक करें, एक अगर आप एक पैटर्न ड्रॉ करें इस पे, तो आपको दिखाई देगा कि ये कंपनी एक हायर लोस बना रही है। मतलब पहले नीचे गिरी काफी, यहाँ पे 2207 का लो बनाया इसने, फिर ऊपर इसने जाने की कोशिश की, यहाँ पर रेजिस्टेंस मिला इसको, लेकिन फिर जब ये दोबारा नीचे आई तो इसका जो लो बना वो बना 2386। और फिर इसने ऊपर जाने की कोशिश की, लगभग उसी रेंज में इसने फिर इसको रेजिस्टेंस मिला, और फिर ये इसने नया लो बनाया 2400 का। मतलब हर बार जो लो बन रहा है वो पहले के कंपैरिजन में छोटा लो बन रहा है। तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि कंपनी धीरे धीरे एक स्ट्रेंथ जनरेट कर रही है, और धीरे धीरे अपने लॉस को कम कर रही है। तो अब आपको क्या लगता है, ये कंपनी ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी? ये कंपनी के जो चांसेस हैं वो चांसेस हैं मैक्सिमम ऊपर जाने की। कंपनी हो सकता है ऐसे यहाँ से ऊपर जाए, हो सकता है थोड़ा सा फिर नीचे आए, और फिर जब ये इसको ब्रेक करेगी, इस रेंज को अगर इसने यहाँ से ब्रेक किया, यहाँ से अगर इसने इस रेंज को ब्रेक करती है, ये जो एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं हम इस पे, ये रेंज। तो अगर इसने ये 2840 की रेंज की, तो उसके बाद जो इसका टेक्निकल टारगेट बनेगा वो इसका टेक्निकल टारगेट बनेगा, इसको एक नीचे ले लेते हैं हम, और इसको जब हम यहाँ पे ऊपर लगाएंगे इधर, तो इसका जो टेक्निकल टारगेट बन के आता है वो बन के आता है 3500 का। अब हम चेक करते हैं कि करंट मार्केट प्राइस से इसका टारगेट में कितनी ग्रोथ बनती है।
तो अगर हम देखें तो इसके अंदर 37% ग्रो होने का अभी पोटेंशियल दिखाई देता है। ये उसके आगे भी बढ़ेगी, लेकिन जो करंट ग्रोथ पोटेंशियल दिखाई दे रहा है वो 37% का दिखाई दे रहा है नियर फ्यूचर में। और उसके बाद अकॉर्डिंग टू द कंपनी रिजल्ट्स ये अपनी कंपनी आगे बढ़ती रहेगी। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताएं। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और शेयर पर वीडियो बनाऊं तो आप उसको भी कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, जिससे रेगुलर वीडियोस आपके पास मिलते रहें। मैं कल फिर मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ। तब तक थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।